बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। समर वेकेशन एक ऐसा मौका होता है जिसमें स्टूडेंट्स और स्कूल के दरमियान काफ़ी लंबा गैप होता है और इसमें मुख्तलिफ स्कूल्स बच्चों को समर वर्क के नाम पे होमवर्क देते हैं जो कि बच्चों ने करना होता है। समर वर्क बच्चों तक पहुंचने के लिए किन किन मराहिल से गुजरता है, आज हम वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें सिलेबस की सिलेक्शन आ जाती है, जिसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट में से सिलेबस को सिलेक्ट किया जाता है कि कौन कौन सी एक्टिविटी और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें बच्चों को समर वर्क के लिए देनी चाहिए। तो इसमें सिलेबस जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद दूसरा स्टेप आ जाता है जिसमें सिलेबस को नोट किया जाता है किसी पेज पर सारे सब्जेक्ट का जो कि समर वर्क में देना होता है। स्टेप 2 में नोट करने के बाद स्टेप 3 में आ जाती है कंपोजिंग। नोट किया हुआ सिलेबस सारा कंपोज किया जाता है, जितनी भी एक्टिविटीज़ बच्चों को समर वर्क के लिए देनी होती हैं वो सारी की सारी कंपोज होती हैं। और उसके साथ ही स्टेप 3 में आ जाता है फिर पेज की सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए ये चीज़ देखी जाती है कि हम वो पेज सिलेक्ट करें जिसमें बच्चों की राइटिंग जो है वो बहुत अच्छी आए, और उसमें अगर रेज भी करें तो पेज जो है वो बार बार रेज करने से ख़राब ना हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में उसका देखा जाता है फर्स्ट पेज की डिज़ाइनिंग। फर्स्ट पेज की डिज़ाइनिंग हर एज के हिसाब से बच्चों की जाती है जो कि डिफरेंट होती है ताकि बच्चों को अट्रैक्टिव लगे। फिर उसके बाद आ जाता है प्रिंटिंग का मरहला। प्रिंटिंग का जो स्टेप होता है उसमें प्रिंट आउट निकलता है, जो भी कंपोज किया हुआ मटेरियल होता है सारे का प्रिंट आउट निकाला जाता है। प्रिंट आउट निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है प्रूफ रीडिंग का। फिर इसे प्रूफ रीड किया जाता है, अगर तो कोई मिस्टेक हो तो उसे दोबारा से कंपोज किया जाता है और दोबारा कंपोज करने के बाद फिर दोबारा उसका प्रिंट आउट निकलता है फाइनल प्रिंट। जब इसका फाइनल प्रिंट निकल आता है उसके प्रूफ रीडिंग के बाद तो फिर ये देखा जाता है कि इसकी बाइंडिंग का मरहला आता है। बाइंडिंग के स्टेप में इसकी बाइंडिंग की जाती है। बाइंडिंग करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है इसकी कटिंग का। कटिंग के लिए जितना भी इसमें से एक्स्ट्रा पेज होता है उसे काटा जाता है ताकि इसमें लुक जो है वो बहुत नीट आए। आपको भी पता है कि अगर कोई चीज़ देखने में अच्छी लगती है तो उसे काम करने में भी मज़ा आता है। अगर ना काटा जाए तो वो पेज जो कोई छोटा कोई बड़ा होता है वो देखने में अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए इसकी कटिंग या नीटनेस जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो अब ये बिल्कुल रेडी है। तो जब समर वर्क बिल्कुल कटिंग के बाद रेडी हो जाता है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है नोटबुक कलेक्शन का, जिस पे बच्चों ने काम करना होता है नोटबुक्स पे। तो नोटबुक्स को कलेक्ट किया जाता है कि फिर उसको स्टोर में रखा जाता है और फिर उसके बाद नोटबुक्स को स्टोर से दोबारा से निकाला जाता है। पहले रखा जाता है फिर निकाला जाता है और फिर बंडल उसके बनाए जाते हैं। जब उसके बंडल बनाए जाते हैं तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि कौन सी क्लास के लिए कौन सी नोटबुक्स चाहिए होती हैं और कितनी चाहिए होती हैं। फिर उसी हिसाब से जितनी जिस क्लास के लिए नोटबुक रिक्वायर्ड होती हैं तो नोटबुक और उनकी एक्टिविटी वाली बुक वो सारी फिर डाल के उसे इन्वेलप्स में पैक किया जाता है। तो सारी की सारी इस तरह से हर क्लास के हिसाब से डिफरेंट उसकी पैकेजिंग होती है, यानी कि उसके बंडल बना लिए जाते हैं। बंडल बनाने के बाद उन सबको बैग्स में डाला जाता है। बैग्स में डालने के बाद ये समर वर्क तकरीबन रेडी हो जाता है बच्चों को देने के लिए। फिर जिस तरह से बच्चों को देना होता है, जो भी क्राइटेरिया बनाना होता है तो स्कूल वाले वो क्राइटेरिया बना लेते, पीटीएम के थ्रू देना है या ऐसे ही क्लासेस में देना है तो वो फिर वो सब कर लेते हैं। लेकिन देखें समर वर्क को आप तक पहुंचाने के लिए कितने स्टेप से गुजरना पड़ता है, तो और इतनी मेहनत होती है हर चीज़ की सिलेक्शन में। तो आपको भी चाहिए, अगर आप लोग समर वर्क ले रहे हैं, एक तो लाजमी लें, दूसरा ये है कि आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे अंदाज में करना है ताकि आपको जो लेने का मेन मकसद है वो पूरा हो जाए और आपको इसके फुल मार्क्स मिले। अगर आप इसे एंजॉय करके करेंगे तो आपका काम भी बहुत अच्छा होगा और बहुत नीट होगा। लेकिन अगर आप इसे एंजॉय करके नहीं करेंगे तो आपका ना तो काम अच्छा होगा ना ही आपका करने को दिल करेगा। सो इसलिए अपनी वेकेशंस को एंजॉय करें। एंजॉय करने के साथ साथ अपना जो वर्क है वो लाजमी कंप्लीट करें। अगर आप लोग इसे कंप्लीट करेंगे तो आपको इसके अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे और आपको वर्क करने में भी मज़ा आएगा। उम्मीद है कि आज की छोटी सी वीडियो से आपको ये पता चल गया होगा कि किन किन मराहिल से समर वर्क गुजर के आप तक पहुँचता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।